हेलो मित्रों, नमस्ते संस्कृताय। मैं अंजलि त्रिपाठी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत संवाद पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। ये टीजीटी का छठा प्रश्न पत्र है। 5 प्रश्न पत्र आप तक पहुँच चुके हैं और मुझे आशा है कि आप उसका अवश्य अध्ययन किए होंगे और जो नए मित्र हैं वो भी अवश्य अध्ययन कर रहे होंगे। तो चलिए इसी छठे प्रश्न पत्र के साथ पहले प्रश्न का प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न क्या है हमारा? पहला प्रश्न हमारा है मित्रों, आशीर्वाद इसका संधि विच्छेद क्या होगा? आशीर्वाद इसका संधि विच्छेद क्या होगा? आशीर्धनवाद, आशीर्धनवाद, आशीर्वादन, आशीधनवाद। तो पहले का राइट आंसर हमारा हो जाता है डी। इनमें से किसकी सर्वनाम संज्ञा होती है? दूसरे का पूछ रहे हैं, इनमें से किसकी सर्वनाम संज्ञा होती है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा शी। ऋतु रसाणाम उच्चारण स्थानम भवति। ओष्ठ मूर्धा कंठ तालु। तीसरे का राइट आंसर हो जाता है शी। ऋतु नशानाम मूर्धा उच्चारण स्थान होता है। अच्छधन उहिनी इसका मूल रूप क्या है? अच्छधन उहिनी का मूल शब्द क्या है? 4 का राइट आंसर बन जाता है अच्छोहिणी। अष्टाध्यायी के किस अध्याय में प्रगृह संज्ञा विधायक सूत्र है? अष्टाध्यायी के किस अध्याय में प्रगृह संज्ञा विधायक सूत्र है? द्वितीय में, तृतीय में, चतुर्थ में या फिर प्रथम में? तो पांचवें का हमारा राइट आंसर हो जाता है मित्रों डी, प्रथम में है। पांचवें का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अष्टाध्यायी के प्रत्येक अध्याय में कितने पाद होते हैं? अष्टाध्यायी के प्रत्येक पाद में अध्याय में कितने पाद होते हैं? 4, 5, 8 या फिर 2? छठवें का हमारा राइट आंसर हो जाता है मित्रों, छठवें का हमारा राइट आंसर बनता है 4। सर्वाधिगण में कितने शब्द पढ़े गए हैं? सर्वाधिगण में कितने शब्द पढ़े गए हैं? सातवें का राइट आंसर होता है 35 शब्द पढ़े गए हैं। मनोहर शब्द में संधि है, पूछ रहे हैं मनोहर शब्द में संधि है। आठवें का राइट आंसर हो जाता है हमारा शी, विसर्ग संधि है। उपाय अपाय अर्थ में अपाय अर्थ में ध्रुव की कौन सी संज्ञा होती है? अपाय अर्थ में ध्रुव की अपादान संज्ञा होती है। क्रम प्रवचनीय संज्ञक अप आंग और परि के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? पंचमी विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, सप्तमी विभक्ति या फिर ए और बी दोनों? तो 10वीं का हमारा राइट आंसर हो जाता है पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। खलु अप खलु स्वप्न एष स्यात् शुक्ति वाक्य पठित है। 11वें का पूछ रहे हैं, अपि खलु स्वप्न एष स्यात् सूक्ति वाक्य पठित है। तो 11वें का राइट आंसर हो जाता है हमारा उत्तरामचरितम में सूक्ति ये पठित है। प्रचलित चटुल भ्रुताड वैरमंड यंत्र में प्रयुक्त चटुल शब्द का क्या अर्थ है? 12वें का हमारा राइट आंसर हो जाता है शी, सुंदर। चटुल का अर्थ होता है सुंदर। उत्तर रामचरितम के किस अंक का नाम कुमार विक्रम है? उत्तर रामचरितम के किस अंक का नाम कुमार विक्रम है? तो 5वें अंक का नाम कुमार विक्रम है। राजा जनक का वास्तविक नाम क्या था? राजा जनक का वास्तविक नाम क्या था? कुशध्वज, राजा जनक, चंद्रध्वज या फिर श्रीध्वज? तो 4 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा श्रीध्वज। उनका वास्तविक नाम था श्रीध्वज। बालदेव उपाध्याय ने गद्य सम्राट की उपमा दी है। बलदेव उपाध्याय ने गद्य सम्राट की उपमा दी है अंबिका दत्त व्यास को, दंडी को, बाणभट्ट को या फिर सुबंधु को? तो 15 का हमारा आंसर हो जाता है शी, बाणभट्ट को उपाधि दी है गद्य सम्राट की। पत्र लेखा के पूर्व जन्म का
पत्र लेखा के पूर्व जन्म का नाम है लक्ष्मी, रोहिणी, तरलिका, मनोरमा। तो 16 का राइट आंसर बनेगा रोहिणी। ऋषिणाम पुनराद्यानाम वचनम वाचम अर्थानुधावत सूक्ति उत्तराम चरितम की किस अंक से उद्धृत है? यह अंक में है प्रथम, द्वितीय, प्रथम, तृतीय, पंचम या फिर सप्तम। 17 का राइट आंसर बनता है हमारा प्रथम अध्याय में ये सूक्ति आई हुई है। श्रीमान पद ललित लांछनोपि विक्रम में वीर शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ? योगीराज, शिवाजी, गौर सिंह, विक्रमादित्य। 18 का राइट आंसर हो जाता है हमारा डी। 18 का राइट आंसर बनेगा डी। वीर शब्द का प्रयोग विक्रमादित्य के लिए प्रयोग हुआ है। तनिदृष्ट काष्ठपीठम भाष्पा निवोदय गिरि आरोह गिरिमर आरोह में प्रयुक्त अलंकार है। उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा, दृष्टांत। तो इसमें 19 का राइट आंसर हमारा बन जाता है शी, उपमा अलंकार है। निकुरम्बकम का शाब्दिक अर्थ क्या है? निकुरम्बकम का शाब्दिक अर्थ क्या है? समूह, भ्रमण, डाली, पतंग समूह। तो 20वें का राइट आंसर हो जाता है हमारा समूह। अंबिका दत्त व्यास ने कम्बकंठ विशेषण किसके लिए प्रयुक्त किया है? 21वें का राइट आंसर हमारा हो जाता है बी, गौरसुन के लिए विशेषण प्रयुक्त हुआ है। गीत गोविंद में कितने सर्ग हैं? गीत गोविंद में कितने सर्ग हैं? 10, 12, 14 या फिर 20। तो 22वें का हमारा राइट आंसर हो जाता है 12 सर्ग हैं। 6 ऋतुओं का सही क्रम क्या है? 6 ऋतुओं का सही क्रम क्या है? 23 का राइट आंसर हो जाता है मित्रों शी, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और फिर वसंत। ऑप्शन 3 शी राइट आंसर है। गीत काव्य में प्रधानता होती शब्द की, कर्म की, भाव की या फिर सभी की। तो 24 का हमारा राइट आंसर बनता है शी, भाव की। कवियत्री लेखिका पंडिता क्षमा राव कहानी के समूह का नाम है? मुक्तावली कथा, कथा मुक्तावली कथा, व्यास मुक्तावली कथा, इनमें से कोई नहीं। 25 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, कथा मुक्तावली। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं इसी के साथ। भट्ट नारायण की रचना है उर्वंगम, मुद्रा राक्षसम, प्रसन्न राघवम, वेणी संहारम। तो 26 का राइट आंसर हो जाता है मित्रों हमारा डी, वेणी संहारम। वेणी संहारम 26 का राइट आंसर हो जाएगा। उत्तमरणात् अधमरण नील्यते उदाहरण किस सूत्र से संबंधित है अथवा सिद्ध है? 27 में पूछ रहे हैं किससे संबंधित है अथवा सिद्ध है। तो 27 का हमारा राइट आंसर हो जाता है शी, अंतर्धो एनादर्श मिच्छति। 27 का राइट आंसर हो जाएगा शी। सह अव्यय के योग में अप्रधान में तृतीया विभक्ति होती है, प्रधान में कौन सी विभक्ति होगी? सह अव्यय के योग में अप्रधान में तृतीया विभक्ति होती है तथा प्रधान में कौन सी विभक्ति होगी? तो 28 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा प्रथमा विभक्ति होगी। पंचरात्रम नाटक में अंकों की संख्या है? 29 में पूछ रहे हैं पंचरात्रम में नाटकों की संख्या है तो कितनी नाटकों की संख्या है? 3, 5, 6 या फिर 1। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, 3 नाटकों की संख्या है। नाटक में 3 अंकों की संख्या है। महाकवि भास ने कितने एकांकी नाटकों की रचना की है? 30वें प्रश्न में पूछ रहे हैं मित्रों, महाकवि भास ने कितने एकांकी नाटकों की रचना की है? 4, 5, 10 या फिर 13। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 5। जिससे कोई वस्तु या पुरुष दूर किया जाता है उसकी कौन सी संज्ञा होती है? 31वें का हमारा राइट आंसर हो जाता है डी, उससे अपादान संज्ञा होती है।
दिगु अथवा कर्मधारय किसके भेद हैं? 32वें का राइट आंसर हो जाता है हमारा बी, तत्पुरुष के भेद माने जाते हैं। तीर्थ में समास है तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व या फिर कर्मधारय। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, तत्पुरुष समास है। इसी साथ नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अदधन कत्वा को मिलाने पे रूप बनता है आदित्वा, अदत्वा, जगद्वा या फिर जगद्वा। तो 34 का हमारा राइट आंसर हो जाता है डी, अदधनत्वा मिलने पर जगद्वा बनेगा। 34 का राइट आंसर हो जाएगा डी। उपधन, भुजधन, तुमुन उपभोक्तुम के किस अंश में गुण कार्य हुआ है? आदि कार्य में, अंत्य कार्य में, उपधा कार्य में या फिर उपसर्ग में। तो 35 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा शी, उपधा कार्य में हुआ है। 35 का राइट आंसर हो जाता है शी। व्याकरणचार्यों ने धातुओं के कितने गण माने हैं? व्याकरणचार्यों ने धातुओं के कितने गण माने हैं? 2, 3, 7 या फिर 10। तो हमारा राइट आंसर हो जाता है डी, 10 भाग माने हैं, 10 गण माने हैं। कालिदास कृत विक्रमोर्वशीयम रूपक के किस विधा के अंतर्गत आता है? प्रकरण, भट्ट, भाण, षट्टक या फिर त्रोटक। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा, त्रोटक के अंतर्गत आता है विक्रमोर्वशीय। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है। कुमार संभवम के 17 सर्गों में कालिदास कृत सर्ग संख्या कितनी मानी जाती है? 38 का राइट आंसर हो जाता है ए, 8 संख्या मानी जाती है। एतत्कृत कारुण्य किमनथ्या रोदिति ग्रावा किस कवि की प्रशंसा है? 39 पे पूछ रहे हैं किसकी प्रशंसा है? तो ये भवभूति की प्रशंसा है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सत सहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है। सत सहस्त्र संहिता के नाम से जाना जाता है महाभारत, रामायण, बृहत कथा या फिर श्रीमद् भागवत को। तो 40वीं का हमारा राइट आंसर हो जाता है ए, महाभारत को जाना जाता है। बृहत कथा के मूल रूप में किस भाषा में लिखी गई है? बृहत कथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत, अंग्रेजी, अरबी, पैचाशी। 41 का राइट आंसर होता है हमारा डी, पैचाशी भाषा में लिखी गई है। 41 का राइट आंसर हो जाता है डी। शिशुपाल वधम का नायक है भीम, कृष्ण, नारद या फिर दुर्योधन। तो इसका नायक कृष्ण ही है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं इसी के साथ। 1000 के लिए प्रयुक्त शब्दों में अशुद्ध है। 43 में पूछ रहे हैं 1000 शब्द के लिए प्रयुक्त अशुद्ध शब्द है। तो 43 का राइट आंसर हो जाता है ए, 10 सहस्त्रम, ये अशुद्ध शब्द है। आयुध शब्द किस लिंग का है? 44 का राइट आंसर हमारा हो जाता है मित्रों बी, नपुंसक लिंग का शब्द है। 44 का राइट आंसर बनेगा बी। 93 संख्या के लिए उपयुक्त शब्द है। 45 का पूछ रहे हैं 93 संख्या के लिए उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बी और सी दोनों, त्रिनवत और त्रयोनवत, ये दोनों ही सही हैं। चुरादीगढ़ में कितनी धातुएं पढ़ी गई हैं? 46 में पूछ रहे हैं चुरादीगढ़ में कितनी धातुएं पढ़ी गई हैं? 46 का राइट आंसर हो जाता है सी, 411 धातुएं पढ़ी गई हैं। दुधात लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का शुद्ध रूप है। 47 का राइट आंसर होगा हमारा ए, अदुहन। इच्छित क्रियापद में प्रयुक्त धातु है। इच्छित क्रियापद में प्रयुक्त धातु है इच, इच, इश और इस। तो 48 का हमारा राइट आंसर हो जाता है डी। 48 का राइट आंसर हो जाएगा डी, इश धातु से इच्छति बना है। अकुप्यम क्रियापद किस लकार में है? 49 का राइट आंसर हो जाता है हमारा डी, लंग लकार में है।
तद शब्द की स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति बहुवचन का शुद्ध रूप है। तेषाम, ताशाम, ताशाम, तस्याम। 50 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा शी, ताशाम। पथिन प्रातिपदिक से प्रथमा एक वचन और द्वितीय बहुवचन में क्या रूप बनेगा? 51 का शी, पंथा, पथः। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मित्रों, इसमें 125 प्रश्न न होकर 126 प्रश्नों का समावेश हो गया है। बहत्तर शब्द रूप किस विभक्ति और वचन में नहीं बनता है? प्रश्नों में ज्यादा नहीं और है पे ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि इसी से हमारे क्वेश्चन जो हैं काफी गलत हो जाते हैं। नहीं बनता है तो 52 में क्या नहीं बनता है? प्रथमा बहुवचन, द्वितीय बहुवचन, पंचमी बहुवचन, पंचमी एक वचन या फिर षष्ठी एक वचन। तो 52 का राइट आंसर हो जाता है हमारा ए, प्रथमा बहुवचन नहीं बनता है। इषदी श चुंबितानि भ्रमरई सुकुमार केसर शिखानी सूक्ति वाक्य समाहित है। अभिज्ञान शाकुंतलम में समाहित है, उत्तरामचरितम में, वृक्षकटिकम में, शिवराज विजयम में। तो 53 का हमारा राइट आंसर हो जाता है ए, अभिज्ञान शाकुंतलम में समाहित है। महाकवि बाणभट्ट ने चंडी शतक की रचना किस छंद में की है? 54 का पूछ रहे हैं, महाकवि बाणभट्ट ने चंडी शतक की रचना किस छंद में की है? वशस्थ में, अनुष्टुप में, स्त्रकधर में, शार्दुल विकृत में। तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा शी, स्त्रकधरा छंद में किया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं इसी के साथ। महाकवि कालिदास ने अपने नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रारंभ किया है वर्षा ऋतु से, वसंत ऋतु से, हेमंत ऋतु या फिर ग्रीष्म ऋतु से। तो 55 का हमारा राइट आंसर हो जाता है, ग्रीष्म ऋतु से शुरुआत हुई है। अभिज्ञान शाकुंतलम प्रत्याख्यान नामक अंक की संख्या है। 56 का राइट आंसर हो जाता है पांचवें अंक का नाम प्रत्याख्यान है। अवयमिते तस्याम सोदहारिणी स्नेहम, यहाँ प्रयुक्त तस्याम पद से किसको संकेतित किया गया? मृगी, अनुसुया, प्रियंवदा, वनजोत्सना। तो 57 का हमारा राइट आंसर हो जाता है मित्रों डी, वनजोत्सना के लिए ये तस्याम पद आया हुआ है। आह क्रियापद किस धातु का रूप है? ब्रूधात, अधधात, हंधात या फिर कथधात। 58 का राइट आंसर हो जाता है ए, ब्रू धातु का है बोलने के अर्थ में। पिनाक नामक धनुष को धारण करने वाले हैं। 59 का हमारा राइट आंसर हो जाता है शिव जी। भर्तृहरि कृत निषेध गम में अंतिम पद्धति नाम है दुर्जन, मानसौर, दैव या फिर कर्म पद्धति। तो 60वें का राइट आंसर है कर्म पद्धति। सब कुछ होने के बाद ही कर्म की गति को देखा जाता है। भर्तृहरि के अनुसार किसका साथ सुरेंद्र के भवन में अच्छा नहीं है? 61 का राइट आंसर हो जाता है बी, मूर्खों का। मेघ की अगवानी किसके द्वारा की जाती है? मेघ की अगवानी मयूरों के द्वारा की जाती है, जातकों के द्वारा, मालव देश की स्त्रियों के द्वारा, गंभीरा नदी के द्वारा। तो 62 का राइट आंसर हो जाता है ए, मयूरों के द्वारा अगवानी की जाती है। वेलकम। मेघदूत में राजा रंतिदेव की राजधानी के रूप में वर्णित है उज्जैनी नगरी, दशपुर नगरी, दशारणा या फिर कुरुक्षेत्र। 63 का राइट आंसर हो जाता है बी, दशारणा देश, दशपुर राजधानी के रूप में वर्णित है। 63 का राइट आंसर हो जाता है बी। मेघदूत में चाटुकार प्रेमी के रूप में वर्णित है। मेघदूत में चाटुकार प्रेमी के रूप में वर्णित है यक्ष, मेघ, मोर, क्षिप्रा वायु। तो 64 का हमारा राइट आंसर हो जाता है क्षिप्रा वायु। सदाम शताम शतंगम कथमपि ही पुण्येन भवति सूक्ति वाक्य उत्तरामचरितम के किस अंक में है?
65 का प्रथम अंक में, द्वितीय अंक में, तृतीय अंक में या फिर सप्तम अंक में? 65 का राइट आंसर है हमारा बी, द्वितीय अंक में है। सुमेलित करना है, 66 का सुमेलित करना है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा इसका। चंद्रापेट जो है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। चंद्रापेट तारापेट के पुत्र हैं। महाश्वेता गंधर्वराज हंस की पुत्री हैं। वैशंपायन जो हैं शुकनास के हैं और कादम्बरी गंधराज चित्ररथ की पुत्री हैं। धीरलित नायक उदयन किस देश का था? कैके, कलिंग, मस्त या फिर वत्स? तो 67 का हमारा राइट आंसर बन जाता है मित्रों डी, वस्त देश का था। राज्याभिषेक के समय चवर की हवा से राजाओं का क्या उड़ा दिया जाता है? सत्यवादिता, गुण, यश, साधुवाद? तो 68 का राइट आंसर है हमारा सत्यवादिता को उड़ा दिया जाता है। अनुदित समय अपूर्णमाणा पापिनेव, यहाँ अनुदिवशम में पद में समास है। बहुब्रीहि तत्पुरुष कर्मधारय अव्ययी भाव? 69 का ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है डी, अव्ययी भाव समास है अनुदिवशम। अनु की योग में अव्ययी भाव समास हुआ है। उपसर्ग। या मुक्ति संसारः उदाहरण है द्वितीय विभक्ति का, षष्ठी विभक्ति का, अविविध अर्थ का या फिर मर्यादा अर्थ का? 17वें का राइट आंसर हो जाएगा हमारा मर्यादा अर्थ में है। शिव इव धृतावतारः वाक्य है शिवाजी विजयम से, उत्तरम चरितम से, शिवराज विजयम से या फिर अभिज्ञान शाकुंतलम से? तो ये शिवराज विजयम से है। 71 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा शी। दुष्यंत को देवासुर संग्राम की सूचना किसने दी? देने वाला है। 72 का राइट आंसर हो जाता है ए, मातली देते हैं सूचना। दिष्टया धूमाकुलतिष्ठरेपि पावक एवायुहिति हुति पतिता में आहुति पद किसके लिए संकेतित किया गया है? 73 का राइट आंसर हो जाता है हमारा ए। 73 का राइट आंसर बनता है मित्रों बी, शकुंतला के लिए प्रयुक्त हुआ है। 73 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। मल्लिनाथ की टीका घंटा पद का शाब्दिक अर्थ क्या है? सरल मार्ग, राजमार्ग, कठिन मार्ग या फिर उपयुक्त सभी? 74 का राइट आंसर बन जाता है हमारा मित्रों शी, राजमार्ग प्रयुक्त है। शाब्दिक अर्थ राजमार्ग होता है घंटा पद का। हितम शब्द में प्रयुक्त धातु है। हितम शब्द में प्रयुक्त धातु है तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा धातु है। इसी साथ नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 76 प्रवेशे घंटी सठास्थ विधानम, यहाँ घंटी पद में धातु लकार तथा वचन है। 76 का हमारा राइट आंसर हो जाता है मित्रों डी, हन धात लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाता है 76 का। इसी साथ नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। महाभारत की कथा अनुसार पांडवों ने अज्ञातवास किया था। 77 का है कि कितने वर्ष का अज्ञातवास था? तो अज्ञातवास 1 ही वर्ष का था। सुमेलित करें, 78 का सुमेलित करना है। 78 का हमारा आंसर हो जाता है मित्रों शी। अभिज्ञान शाकुंतलम के 5वें अंक में शकुंतला का कौन सा अंग फड़कता है? दाहिना
दाहिना नेत्र, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 79 का हमारा राइट आंसर हो जाता है बी, दाहिना नेत्र। 79 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, दाहिना नेत्र। दाहिना नेत्र। राजा दुष्यंत का चित्र किस अंक में पूरा राजा दुष्यंत शकुंतला का चित्र किस अंक में पूरा करता है? प्रथम अंक में, चतुर्थ अंक में, पंचवें, पांचवें अंक में या फिर छठवें अंक में? तो 80 का राइट आंसर हो जाता है हमारा डी, छठवें अंक में पूरा करता है। भर्तृहरि का प्रिय अलंकार है? ऑप्शन ए निदर्शना अलंकार प्रिय अलंकार है। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नीति शतकम के अनुसार सच्चे मित्र का लक्षण नहीं है, पाप करने से रोकता है, अच्छा काम करने में लगाता है, अच्छे गुणों को छिपाता है, विपरीत समय आने पर कुछ देता है। तो 82 का हमारा राइट आंसर बन जाता है सी, उसके गुणों को छिपाता है। नीति शतक के अनुसार सच्चे मित्र का लक्षण नहीं है। 82 का राइट आंसर हो जाता है सी। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयन नीचै, यह श्लोकांश नीति शतम के अलावा प्राप्त होता है मुद्रा राक्षस में, पंचतंत्र में, अभिज्ञान शाकुंतलम में, हितोपदेश में। तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, मुद्रा राक्षस में मिलता है। नीति शतक के अनुसार देवता किसके अधीन है? 84 का राइट आंसर हो जाएगा डी, कर्म के अधीन है। जैसा कर्म करेंगे देवता उसी प्रकार फल देंगे। यम यम पश्यसि तस्य तस्य पूर्तो मां ब्रूहि दिनम वच। प्रस्तुत पंक्ति किसको संबोधित करके लिखी गई है? मेघ को, मोर को, चातक को या फिर राजा को? 85 का राइट आंसर हो जाएगा सी, चातक पक्षी को संबोधित करके लिखी गई है। हाथी के शरीर पर भक्ति रचना के समान कौन सी नदी है? 86 का हमारा राइट आंसर बनता है ए, रेवा नदी है। कुरुबक का पुष्प किस ऋतु में खिलता है? ग्रीष्म ऋतु में, वर्षा ऋतु में, हेमंत ऋतु में या फिर वसंत ऋतु में? 87 का राइट आंसर हो जाता है हमारा डी, वसंत ऋतु में खिलता है। उत्सव प्रिया खलु मनुष्या किस ग्रंथ की उक्ति है? 88 का राइट आंसर है हमारा मित्रों बी, अभिज्ञान शाकुंतलम की उक्ति है। 88 का राइट आंसर हो जाएगा बी। सुअयम न पुत्रकृत का पदवी मृगस्ते में पदवीम पद का अर्थ है स्थान, मार्ग, कुटिया या फिर पाटलिपुत्र? 89 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मार्ग। प्रातिपदिक में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा, द्वितीय, तृतीया फिर चतुर्थी? 90 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, प्रथमा विभक्ति होती है। कर्म का अभिधान प्रायः कितने प्रकार से होता है? कर्म का विधान प्रायः कितने प्रकार से होता है? तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 4 प्रकार से होता है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो 92 का राइट आंसर है हमारा डी, द्वंद्व समास केवल द्विवचन में होता है, ये कथन गलत है। दा धंसरती षट, इसका रूप क्या बनेगा? ददाना, ददतः, ददना, ददना। तो 93 का हमारा आंसर बन जाता है मित्रों सी, ददना। चतुर्थी तत्पुरुष समास किसमें होता है? किसमें होगा? रामश्रित, राजश्री, राजपुरुष, गोरक्षिता? तो 94 का हमारा राइट आंसर हो जाता है डी, गोरक्षिता। 94 का राइट आंसर हो जाएगा गोरक्षिता। सखी शब्द के द्वितीय बहुवचन का क्या रूप है? सखी शब्द के द्वितीय बहुवचन का क्या रूप है? 95 का राइट आंसर बनता है सी, शकीन। फल शब्द में फले रूप कितनी बार आया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। फल शब्द में फले रूप कितनी बार बनेगा? 4 बार, 3 बार, 5 बार या फिर 2 बार? तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए,
4 बार बनेगा। बधु शब्द किस लिंग में प्रयुक्त होता है? बधु शब्द किस लिंग में प्रयुक्त होता है? 97 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। स्त्रीलिंग में बधु शब्द का प्रयोग होता है। मुख्य रूप से कर्ता की विभक्ति होती है। मुख्य रूप से कर्ता की विभक्ति होती है। 98 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा शी। तृतीया विभक्ति होती है। पाणिनि ने समास तथा कारक प्रकरण के लिए अष्टाध्यायी के किस अध्याय का चयन किया है? 99 का पूछ रहे हैं, किस अध्याय का चयन किया है? ऑप्शन ए राइट आंसर है, द्वितीय अध्याय का चयन किया है। अर्जुन को गांडीव धनुष किसने दिया था? अर्जुन को गांडीव धनुष किसने दिया था? अग्नि से मिला था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा शौ का। शवल्कवांशांशी तवाधुनाहरन शुक्ति वाक्य है। 101 का हमारा आंसर हो जाता है डी। किरातार्जुनीयम से ये सूक्ति ली गई है। नाट्यशास्त्र में अध्याय है 32, 34, 36 या फिर 40। 102 का राइट आंसर हमारा हो जाता है 36 अध्याय है। भारवे के संबंध में किसने कहा है? 103 का राइट आंसर हो जाता है हमारा ए, कपिल देव द्विवेदी ने कहा है। किरातार्जुनीयम में उदारीकृत्य विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? 104 का राइट आंसर हो जाता है हमारा डी, दुर्योधन के लिए प्रयुक्त हुआ है। प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत नहीं गिना जाता है। प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत नहीं गिना जाता है। 105 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, आरण्यक नहीं गिना जाता है। अग्निमित्र के नाम से किसे जाना जाता है? अग्निमित्र के नाम से किसे जाना जाता है? महाकवि भास को, महाकवि माघ को, महाकवि भभूति को, महाकवि बाणभट्ट को। 106 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। भट्टोजी दीक्षित के गुरु कौन थे? भट्टोजी दीक्षित के गुरु कौन थे? तो 107 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा शी, श्री शेष कृष्ण जी गुरु थे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं इसी के साथ। शुद्ध वाक्य है। 108 में पूछ रहे हैं शुद्ध वाक्य है। शीतया गीतम पठ्यते, शीतया गीतम गीता पठ्यते, शीता गीत्या पठ्यते, शीतया गीता पठ्यते। 108 का राइट आंसर हो जाएगा शीतया गीता पठ्यते। शुद्ध कर्मवाच्य होगा। 109 का शुद्ध कर्मवाच्य क्या होगा? तो 109 का हमारा राइट आंसर हो जाता है शी, सर्वे विद्वान पूज्यते। अस्माभि स्मर्यते का कर्तृवाच्य रूप होगा। 110 का राइट आंसर बनेगा हमारा बी, अहम वयम स्मरामः। विधात लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या रूप बनेगा? 111 का विभेति, विभिता, विभयंती, विभ्यत। 111 का हमारा आंसर हो जाता है डी, विभ्यति बनेगा, विभ्यति बनेगा। दाधात लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या रूप बनेगा? 112 का पूछ रहे हैं क्या रूप बनेगा? तो ए और बी दोनों बनेगा यहाँ पे। ऑप्शन डी राइट आंसर है, ददात और दत्ताम। तुदधातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। तुदति, तुदति, तुदाति, तुद्यति या फिर ए और सी दोनों। तो 113 का हमारा आंसर हो जाता है ए, तुदति रूप बनेगा। 113 का राइट आंसर हो जाता है ए। सुकनास के अनुसार अकाल कुसुम के समान मौन मनोहर आकृति होने पर भी लोक विनाश के कारण होते हैं। लक्ष्मी से, देवागण से, राजागण से या फिर प्रजाजन से? किससे होते हैं? राजागण से होते हैं। 114 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा शी। पुंडरीक की माता का क्या नाम था? पुंडरीक की माता का नाम लक्ष्मी था, सभी जानते हैं। कपिंजल को शाप देने वाले ऋषि थे। कपिंजल को किस ऋषि ने शाप दिया था? अष्टावक, वाल्मीकि, दुर्वासा या वैमानिक? 116 का राइट आंसर हो जाएगा वैमानिक ऋषि श्राप देते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर बनेगा। उज्जैनी में स्थित महाकाल मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? रेवा नदी, चर्मवती, गंधवती या फिर बेत्रवती?
तो 117 का राइट आंसर हो जाएगा। गंधवती नदी के किनारे महाकाल मंदिर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं इसी के साथ। सूर्य के तेज को भी निस्तेज करने वाले हैं इंद्र, कार्तिकेय, कामदेव, कुबेर। 118 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, कार्तिकेय। आयतम शब्द का उपयुक्त अर्थ है। 109 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अधिनम। जिसकी वेद और गायत्री गान करते हैं वह कौन है? 120 में पूछ रहे हैं, जिसकी वेद और गायत्री गान करते हैं वह कौन है? भगवान शिव, भगवान सूर्य, योगीराज या फिर शिवाजी। तो 120 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा भगवान सूर्य। शिवराज विजय के अनुसार मंदिरों में होता है जय घोष, घंटानाद, स्तुति पाठ, वेद ध्वनि। 121 का राइट आंसर हमारा हो जाता है मित्रों, जय घोष होता है। सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ते किसकी उक्ति है? 122 का राइट आंसर हो जाता है हमारा डी, भर्तृहरि की शुक्ति है या उक्ति है। नीति शतक के अनुसार धन की प्रथम गति होती है अर्जन करना, दान करना, भोग करना, नष्ट करना। तो 123 का राइट आंसर है शी, दान करना पहली गति है। अन्याय से नाश होता है। 124 का पूछ रहे हैं, अन्याय से नाश होता है धन का, खेती का, परिवार का या फिर समृद्धि का। तो 124 का राइट आंसर हो जाएगा डी, समृद्धि का नाश होता है। अणुदिस्त वर्णस्य चा प्रत्यय सूत्र में प्रयुक्त अण प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? 2, 14, 13, 16। तो 125 का हमारा राइट आंसर हो जाता है मित्रों बी, 14 वर्ण आते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है, त प्रत्यांत शब्द जब वर्तमान काल के अर्थ में प्रयुक्त होता है तो कौन सा कारक प्रयोग होता है? तो षष्ठी विभक्ति या षष्ठी कारक का प्रयोग होता है। तो ये आज 126 प्रश्नों की श्रृंखला थी जो आप तक मैं शेयर कर दी हूँ। एक 125 प्रश्नों की श्रृंखला थी जो आप तक मित्रों में शेयर कर चुकी हूँ। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी, मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद मित्रों, नमः संस्कृताय। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।